हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को रूट और पावर वाले सवाल बताएंगे। काफ़ी खतरनाक सवाल रहेंगे। अगर इन सवालों को अगर आप सीख लोगे तो आपसे इससे कठिन भी सवाल पूछा जाएगा तो भी आप उन प्रश्नों को कर सकोगे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा है कि गणित को मजबूत बनाएं। गणित को मजबूत बनाने का मतलब अगर आप गणित को मजबूत बना लेंगे तो अन्य विषयों में भी आप धीरे धीरे तेज होने लगोगे, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आपको सोचने पे मजबूर करता है। कोई भी सवाल हो तो आप उसमें दिमाग जरूर लगाते हो। चलिए अब हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, ये देखिए रूट में है। अगर इस टाइप के प्रश्न रूट में आ जाएं तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसका छोटा पार्ट करना सीख गए हो। चलिए अब हम लोग करते हैं। यहाँ पर रूट है तो सबसे पहले रूट लगाइएगा। 2 का पावर -3 है। अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में हो, जैसे 2 का पावर -3 है, इसको हम पावर को प्लस में करने के लिए ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 2 लिख लेंगे। अब इसका जो पावर -3 था तो 2 का पावर 3 लिखेंगे। बातें समझ आई? तो 1/2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1/2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे। तो 2 का पावर 3 है तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। 1/8 यानी 2 का पावर -3 का मान कितना होता है? 1/8 हो जाएगा। तो चलिए इसकी जगह पर हम क्या लिख लेते हैं? जो 2 का पावर -3 है 1/8 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 8 भागे कितना है? 4 है। 8 में अगर आप 4 से भाग दोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर आगे +6 है तो +6 लिख लेना। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इससे जब आप सॉल्व करोगे तो 2 से आप 8 को काट सकते हो। देख के 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 कितना आया है? 4 आया है। आगे प्लस कितना है आपका? 6 है। आगे प्लस कितना है? 6। 1/4 धन 6 आप जोड़ लो, कितना आ जाएगा? /1 है तो कुछ भी ले। अब इससे भिन्न का जोड़ बन रहा है तो इसे आप सॉल्व कर लो। 1 1 कम 1, 4 6 के कितना हो जाएगा? 24। इसे अलग से कर लो। 1 1 कम 1 हो जाएगा, प्लस 4 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बटे में आपका 4 1 के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 24 से कितना हो जाएगा? 25 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो रूट जब इसे आप जोड़ोगे तो रूट 25/4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। रूट 25/4। अब रूट 25/4 को ही यहीं तक करके मत छोड़ देना, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। रूट 25/4 लिखा हुआ है, ये सभी का रूट है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। रूट 25/रूट कितना लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो। रूट 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। और रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। रूट अगर 25 लिखा हुआ है तो इसका मान कितना होता है? अगर आप 5 गुणे 5 करोगे तो इसका एक पेयर बनेगा, ये बाहर आ जाएगा तो इसका मान रूट 25 का मान 5 आएगा। तो रूट 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो। रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। रूट 4 लिखा है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 2 बाहर आएगा। तो 5/2 इसका फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो इन प्रश्नों में आपको क्या सीखने को मिला? जैसे देखिए लास्ट में जो रूट 25/4 है, ये एक अलग प्रकार का ही सवाल बनता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप एक चीज सीखिए। दूसरी चीज, अगर किसी भी संख्या को पावर में लिखा हो, जैसे नॉर्मली ये इस तरह से दिया रहता है, जैसे पूछ देगा 8 का पावर -3 का मान क्या होगा। लेकिन अगर इसी सवाल को रूट के अंतर्गत दे देता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। और एक चीज आपने क्या सीखा? रूट के अंतर्गत आप जोड़ को सीखा, समझ रहे हैं कि नहीं? यानी एक सवाल में आप बहुत सारी चीजों को सीख रहे हो और समझ रहे हो। इसीलिए डेली क्लास किया करो, कुछ हमेशा आपको इंपॉर्टेंट ही चीज बताई जाती है। चलिए अगला सवाल देखिए मैं लिया हूं। यहाँ पर देखिए रूट का जोड़ है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार वीडियो में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था, जिससे कोई भी गलती नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों को तो भी मतलब जो बहुत ज्यादा कमजोर थे उनको समझ में नहीं आ पा रहा था। मैं क्या बताया था? अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या होती है तो हम रूट को आसानी से जोड़ लेते हैं। अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं होती है तो इन सवालों को हम नहीं सॉल्व करते। यही प्रश्न ही इसका क्या होता है? उत्तर होता है। लेकिन कुछ बच्चे ठहरे थोड़े मतलब कम उनको मैथ आता है, तो वो चीजों को समझ ही नहीं सके। जैसे देखिए इसमें भी क्या है? सेम संख्या नहीं है, लेकिन इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अभी मैं बताता हूं। जैसे रूट 8 है ना, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रूट के अंतर्गत सेम संख्या आ जाएगी। यही सारी चीजें आपको सीखनी है। ये नहीं कि अगर कोई कुछ कह दे तो उसको आप वही चीज समझो, उसका कहने का मतलब भी थोड़ा समझा करो। यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ कि रूट के अंतर्गत सेम संख्या रहेगी तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं रहती है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, वो प्रश्न ही उसका उत्तर होगा। ये कंडीशन प्लस और माइनस वाले में लागू रहता है। लेकिन जो √2 + √8 लिखा हुआ है,
इसमें देखिए सेम संख्या आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो है सेम संख्या ही है। कैसे होंगी अभी मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए √5 प्लस √5, इसे मैं क्यों लिखा हूँ अब जरा ध्यान से समझना। नमकीन प्लस नमकीन, यानी जैसे आप दुकान गए एक पैकेट नमकीन खरीदे, फिर दुकान गए एक पैकेट नमकीन खरीदे, तो आप कितने पैकेट नमकीन खरीद लिए? 2 पैकेट नमकीन, तो उत्तर क्या होगा? 2 होगा। उसी तरह से ये √5 है, ये प्लस √5 है, जब आप इनको जोड़ोगे एक √5 ये है और एक √5 ये है, तो कितना हो जाएगा? 2 रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसे भी समझने का मैं तरीका बहुत ही अच्छा बताया था। जैसे देखिए रूट के सामने कोई भी अगर संख्या नहीं है तो यहाँ पर आप 1 मान लेना और यहाँ पर भी 1 मान लेना। 1 और 1 जोड़ लोगे कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। और रूट के अंतर्गत जो सेम संख्या रहती है उनको लिख लेना इस तरह से, यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। दूसरा एग्जांपल समझना, जैसे √8 है प्लस रूट कितना है? 8 है, तो यहाँ पर देखिए एक √8 ये है, एक √8 ये है और एक √8 ये है, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और रूट के अंतर्गत क्या है? 8 है, तो 2√8 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। दूसरा चीज समझाने का तरीका मैं क्या बताया था, जैसे देखिए रूट के सामने कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 समझना और यहाँ पे 1 समझना, एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो रूट के अंतर्गत संख्या है उसको लिख लो, इस तरीके से समझाया था। और एक एग्जाम्पल ये वाला बहुत ही बेहतरीन था, जैसे नमकीन और फिर नमकीन है, 2 पैकेट नमकीन का रखा हुआ है, तो उसे आप क्या कहोगे? 2 ही ना पैकेट नमकीन कहोगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो रहे थे, इस चीज को समझना। जैसे √5 प्लस √5 हो रहा था, तो इसको वो रूट क्या 10 लिख रहे थे, जो कि ये क्या हो जा रहा था? गलत हो जा रहा था। समझ रहे हो कि नहीं? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो किस तरह से सॉल्व होता है। इसी तरह से सेम घटाव वाला भी रहता है। अब यहाँ पर देखिए √2 प्लस √8 है, इसमें भी देखिए सेम संख्या नहीं है रूट के अंतर्गत, लेकिन सेम संख्या है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कैसे देखना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ता है। जैसे देखिए √2 है तो √2 लिखो, प्लस √8 का मान क्या होता है? √8 का मान क्या होता है? √8 को आप 2 × 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2 सेम संख्या बनती है, तो रूट से बाहर आ जाएगी तो 2 हो जाएगी। रूट के अंतर्गत क्या बचेगा? ये लास्ट वाला 2 बचेगा, तो 2√2 हो चुका है। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये √2 है, ये भी √2 है, जब आप इसे जोड़ोगे तो √2 के सामने कोई भी संख्या नहीं, तो आप 1 समझना, 1 और ये वाला 2, 1 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा? 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब रूट के अंतर्गत सेम संख्या है, तो यहाँ पर √2 ही लिखना, 3√2 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई? लेकिन √3 का मान नहीं आप सॉल्व करोगे, √2 वही रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत अलग संख्याएं हैं यहाँ पर, तो यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। अगर √7 प्लस दे दिया जाए √3, तो यही इस पर। तो मेरे द्वारा बताई गई हुई बातें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।